ओम शांति। सब फिर से एक बार बोलेंगे, ओम शांति। आप सभी भाइयों का यह संगठन देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, ताली आपने हमारी तरफ से बजा दी, थैंक यू। और आप सभी कितने कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसा अवसर आप सबको मिला। मधुबन से विशेष आप सबको निमंत्रण प्राप्त हुआ कि प्यारे परम आदरणीय दादी जी के स्मृति दिवस पर विशेष हमारे अधर कुमार भाई और कुमार भाई सारे भारत वर्ष से यहाँ पहुँचे और आप सब ने इस अवसर को स्वीकार करते हुए सहर्ष अपनी यहाँ हाजिरी दी, उपस्थित हुए। तो ये प्रमाणित है कि आप सबको प्यारे बाबा से, प्यारी दादी से, मधुबन से और योग बच्ची से कितना कितना स्नेह और सम्मान है। आप ताली बजाओ। हाँ? क्योंकि पुरुषार्थ की लगन आत्मा को वहां पहुंचा देती है। हो सकता है कुछ ना कुछ बात भी आपके सामने आई हो, यहाँ पहुंचने के लिए कुछ भी कारण बन सकता है, बन जाता है। कोई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, कोई की घर में कोई बात आ जाती है, कोई की तबीयत का भी बन जाता है। ऐसे होंगे आप में से कई, लेकिन आपने उन बातों को पार करके, उनकी परवाह ना करते हुए या खुद को निर्विघ्न बनाकर कोई ना कोई निवारण करके आप यहाँ पहुँचे, तो ये कितने आपके अंतर आत्मा के अंदर पुरुषार्थ की लगन, आगे बढ़ने की लगन, बाबा के प्रति, दादियों के प्रति, हाँ हमारे वरिष्ठ भाइयों दीदियों के प्रति जो आस्था है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो इससे ये भी लगता है कि अवश्य ही आप यहाँ पर इन 4-5 दिनों में बहुत कुछ ग्रहण कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अपना सारा ही समय जो बाबा हम बच्चों को ये चांस देता है कि अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ, बच्ची इसीलिए रखी जाती है, और कैसे हम अपनी स्व उन्नति करें। तो उसमें आज का ये विषय कि हम साक्षी रहें, त्रिकालदर्शी रहें, ताकि हमारी स्थिति एक रस रहे। क्योंकि कभी भी स्थिति को ऊपर नीचे होने में, बातें आने में देर तो नहीं लगती। हाँ, आप सब अनुभवी हैं इस बात के। कोई भी बात आती है तो कभी भी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। और अब वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो बाह्य दुनिया के हिसाब से भी अनेक प्रकार के कारण बनते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। लौकिक परिवार में, समाज में रहते हुए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस तक पहुंचने का आप सब अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर फिर भी उन बातों को हम सहज पार कर सकें, उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना आए और हमारी स्थिति अच्छी रहे, तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये सदा कहा है, बच्चे साक्षी होकर रहो।
और साक्षी होकर रहने के लिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया। तो आप सभी अवश्य स्वयं को मास्टर त्रिकालदर्शी हूं मैं ऐसा समझकर चलते ही होंगे, क्योंकि भगवान जो तीनों कालों को जानता है, और इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैं आकर के आप बच्चों को अपना और आपका, रचता का और रचना का आदि मध्य अंत सुनाता हूं। ये कितनी बड़ी बात है, जो आज दिन तक ऋषि मुनि भी कहते आए कि हम नहीं जानते सब कुछ। अब उसका विस्तार नहीं करूंगी मैं, जहां भी कुछ देखो कोई नहीं जानता, और उन्होंने इतने शास्त्र लिखने पर भी बेअंत कहा उसको। पर भगवान ने हमें खुद आकर अपना अंत स्वयं सुनाया। बच्चे, मैं कौन हूं और मेरा रोल क्या है? आप कौन हैं और आपका रोल क्या है? रचना का भी आदि मध्य अंत। हम भगवान की रचना है। हमारा क्या रोल है? कैसे हमने इस 5000 वर्ष के चक्र में अपना आदि का पार्ट प्ले किया, मध्य का पार्ट प्ले किया, और अब अंत में पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये अंत में हमारा पार्ट कितना सुंदर, कितना विशेष है। और किस बात में विशेष है? कि स्वयं बताने वाला रचता वह हमको मिल गया और उसने ही हमको बताया। जैसे पिता ही बच्चे को बताता है, बच्चे तुम जब पैदा हुआ था तो कैसा था? तुमने जब पढ़ाई की तो क्या की, कैसे की, कितनी मेहनत से मैंने तुम्हें पढ़ाया, और आज तुम जो बने हो वो कैसे, किस मेहनत से, किस लगन से बने हो। तो ये बात आपको इसलिए सुना रही हूं क्योंकि त्रिकालदर्शी पिता ने हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया कि हम अपने इस जन्म की, इस समय की वैल्यू को समझ करके और तीनों कालों को सामने रखते हुए कि मेरा पार्ट बहुत विशेष रहा और अब वही ही टाइम है कि मुझे अपने पार्ट को विशेष बनाना है। और जब कोई मौका ऐसा होता है, टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारे ही हाथ में है, हम जैसा चाहें कर सकते हैं। लौकिक पढ़ाई के तो आप सब अनुभवी हैं ही, हाँ? वो बताने की तो जरूरत नहीं कि उस समय जो लगन से पढ़ता है तो रिजल्ट क्या आती है। पर अब बाबा ने जो हमें ये अलौकिक जीवन, अलौकिक पढ़ाई दी, इसको तो आप अपने जन्म जन्मांतर के लिए, चलो लौकिक में तो जो भी हुआ फिर भी एक जन्म की बात थी, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर के लिए और 21 जन्मों की बादशाही के लिए हम अपनी स्थिति को बना रहे हैं। उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी स्थिति को बना रहे हैं। और इसी कारण से बाबा, ताकि हमें वो मुश्किल न लगे, सहज लगे, तो बाबा ने हमें हमारे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान दिया। क्या कभी आप में से किसी को पहले ये स्वप्न में भी आया था कि मैं कभी देवता था?
हाँ, आया था किसको? कोई को नहीं। कोई कह भी देता तो कहते ये मजाक कर रहा है शायद मेरा। हाँ, यहां तक कि ब्रह्मा बाबा जो खुद श्री कृष्ण थे और नारायण के भक्त अंत जन्म में रहे। हाँ, अंतिम जन्म में आपने इतिहास तो सारा पढ़ा है, बाबा के चरित्र तो सारे सुने हैं कि बाबा नारायण के भक्त रहे और हमेशा नारायण का फोटो बाबा की पॉकेट में रहा करता था। तब भी बाबा को कभी ये आभास नहीं हुआ कि ये मेरा ही तो फोटो है, कभी भी स्वप्न में भी। और ये खोज रही कि ईश्वर प्रभु कौन है। और तब पता चला जब प्यारे शिव बाबा ने स्वयं आकर प्रवेश होकर परिचय दिया और ब्रह्मा को भी उसके जीवन कहानी सुनाई और उसके सारे 84 जन्मों का पाठ सुनाया और साक्षात्कार हुआ विष्णु का तत्वम। तब बाबा को तब नशा चढ़ गया, अरे वाह ये मैं हूं। तो ये राज हम सबको भगवान ने स्वयं आकर सुनाया और इसीलिए सुनाया ताकि हम अपने भविष्य के लिए तैयार हो सकें और ये भी समझ जाएं कि हमको ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। कल्प पहले भी हम सब ने ये ईश्वरीय जन्म पाया था और हम सब ने इस ईश्वरीय अलौकिक जन्म में यही योगी जीवन बिताकर पुरुषार्थ किया था और सतयुग में जाने के लिए अपना देव पद, हाँ, श्रेष्ठ पद बनाने के लिए इस समय वो पुरुषार्थ चला ताकि हम उसे मुश्किल ना समझें, ये ना सोचें कि ये मैं नहीं हो सकता हूं। इस प्रकार का कोई भी संकल्प हमारे अंदर ना आए। तो बाबा ने हमें वो सच्चाई बताई। तो बाबा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी तुरंत ये निश्चय हो गया कि मैं ही ये था। और बाबा के सामने जो भी बातें कभी भी आई, चाहे परीक्षाएं आई, वो आप सब जानते हैं, यज्ञ का इतिहास आप सुनते रहते हैं, क्या नई बातें आई होंगी बाबा के आगे आप समझ सकते हैं। चाहे परिवार की तरफ से, चाहे समाज की तरफ से, चाहे यज्ञ की स्थापना करने में, हाँ, कितनी कितनी बातें आई उस समय, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बाबा को हर समय अंदर से ये दृढ़ निश्चय था कि कल्प पहले भी दैवी दुनिया आई थी और अब भी आएगी। हर बात में बाबा, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा आई, कल्प पहले भी यज्ञ की स्थापना हुई थी और अब भी हो रही है और होकर रहेगी। चाहे कोई आए कोई चले गए, बात आई बात चली गई, कोई भी समस्या आई समस्या चली गई, और आज आप उसका प्रमाण इतना विस्तार वट वृक्ष देख रहे हैं जिसमें आप सब शामिल हैं, आप सब शामिल हैं। तो हम सबको भी अपने अंदर सबसे पहले यही बात पक्की करना जरूरी है कि कोई भी बात आपके सामने आती है, चाहे किसी भी प्रकार की आती है, मैं बातों का विस्तार नहीं करूंगी। हाँ, अभी मैं सुनूं भी तो आप सब भी खुद बहुत सारी बातें सुनाएंगे। बहन जी मैंने ये परीक्षा पार की, ये परीक्षा पार की, मेरी तो युगल भी साथ नहीं देती थी, मेरे तो बच्चे भी एंटी हो गए, मेरे तो रिश्तेदारों ने मेरे से बोलना छोड़ दिया, मुझे तो नौकरी तक छोड़नी पड़ गई, बिजनेस में मेरे साथ ये बातें हुई, इस कारण से हुई, मैं ज्ञान में आया इसलिए, मैंने सात्विक भोजन खाया इसलिए, मैंने ये वस्त्र चेंज किए इसलिए, नाना प्रकार की बातें। अगर यज्ञ की बातों को देखें
बाबा के सामने जो बातें आई उसको देखें तो उसके आगे तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। चलो हम ये भी नहीं सोचते, लेकिन चलो आपके आगे आई, आपको बहुत बड़ी भी लग रही है, परंतु प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बता दिया, बच्चे आप ही देवता थे, कल्प पहले भी आप ही ब्राह्मण से देवता बने थे, और अब भी, हाँ, अब भी हम ही बनेंगे, हमको ही बनना है, और हमको ही भगवान ने चुना है। करोड़ों में से कोई, कोई में से कोई। तो परीक्षाएं भी हम ही पार करेंगे। तो जिस टाइम कोई भी बात आती है, उस समय साक्षी होने के लिए, उस बात को पार करने के लिए सबसे पहले यही संकल्प लाओ, और लाना ना पड़े, बल्कि आपको इस संकल्प को करने की भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जीवन में उतर आई है ये बात। हमें ये निश्चय है कि जब कल पहले भी हुआ था तो अभी भी मैं विजयी आत्मा हूं। मुरली में हमेशा बाबा हमें कहते, बच्चे आप ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तो जब पीछे विजय प्राप्त की तो अब भी करेंगे, अब भी हम अपनी अवस्था को उतना ही अच्छा, उतना ही एक रस, उतना ही शक्तिशाली रखेंगे और सहज साक्षी होकर रह सकेंगे। क्यों हमें बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा रहो? क्योंकि साक्षी अवस्था से हमारे कर्मों पर असर नहीं आता। नहीं तो परीक्षाएं या बातें या संस्कार छोटी छोटी भी हमें अपने इफेक्ट में ले आती हैं। वो हमारे इफेक्ट में हमारे ऊपर असर ना करें, इफेक्ट ना करें। ऐसा हो सकता है ना, और है ही ना, हाँ, अनुभव है ना सबको। देखो कभी भी आप कोई बात को पार करते हैं, अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं, अंदर आपको कितनी खुशी होती है, कितनी शक्ति अनुभव होती है, और बड़ी खुशी से उसका इजहार करते हैं। जाके अपनी दीदी को भी सुनाएंगे, देखो ऐसा ऐसा हुआ और मैं बिल्कुल भी हिला नहीं, अचल रहा, अडोल रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यारा होके उस सीन को देखता रहा। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे साक्षी अर्थात आप न्यारे होकर रहो, ऐसे न्यारे कि उस बात का, उस कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। यहां तक कि बाबा कहते कर्म कॉन्शियस भी नहीं होना। साक्षी का अर्थ तो आप समझते हैं ना, न्यूट्रल होकर देखना। जैसे कोई ड्रामा देखा जाता है, आप उस समय देखने वाले हैं, करने वाले दूसरे हैं। तो जब करने वाले दूसरे हैं, आप देखने वाले हैं, तो आपको सब कुछ बड़ा स्पष्ट समझ में आता है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। यहां तक कि देखते देखते भी कई कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। फिर ये भी समझ जाते हैं कि ये तो ड्रामा है ना, हाँ, ड्रामा में ऐसा रोल बना हुआ है ना। ठीक इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को साक्षी दृष्टा बनाया है कि आप किसी को भी देखते हैं तो बिल्कुल न्यारे होकर देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आत्मा अपना रोल अदा कर रही है। नहीं तो वो रोल नहीं लगता, ऐसे लगता है ये आत्मा क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो भिन्न भिन्न क्वेश्चन उठते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और कहां कहां तक तो सिर्फ सोचते नहीं है, बोल भी देते हैं।
और कहाँ कहाँ तो बोलना क्या, अपनी अथॉरिटी भी दिखाने लग जाते हैं। मैं कह रही हूं, मैं कह रहा हूं, ऐसा ही होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है? इसलिए बाबा कहते बच्चे आप साक्षी रहो। हर एक आत्मा अपना रोल अदा कर रही है। आप सबने हाँ कभी कभी रामलीला तो देखी होगी, जरूर देखी होगी। हाँ, हमने भी देखी थी। तो हमारे भी मन में आता था कि रावण इतना दहाड़ता हुआ आता है, कितने दहाड़ के आता है ना मंच पर रावण। टीवी में भी देखी होगी कोई कोई ने। हाँ, बहुत अच्छा सीरियल चला था रामानंद सागर का। तो कई हमें आके सुनाते थे, बहन जी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमने कहा रोल है ना, उससे रोल ही समझा ना आपने, रोल ही समझा ना। तो रोल में देखो दिखाते हैं कि रावण दहाड़ रहा है और वो ललकार रहा है, लेकिन राम बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा है। वो उसके आगे दहाड़ना शुरू नहीं कर देता। रावण दहाड़ता है, राम आओ, लेकिन राम नहीं ऐसे बोलता दहाड़ करके, ललकार करके, हाँ रावण आओ। वो मुस्कुराता है और बड़ी रूहानी दृष्टि देता है और फिर अपना तीर चलाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये रावण जैसा रोल ही प्ले करेगा, वो मेरे जैसा रोल प्ले नहीं करेगा। तो वो अपनी अवस्था को, अपनी स्थिति को जरा भी हलचल में नहीं आने देता। ये तो हमने एक छोटी सी आपको एक रामलीला की एक्टिंग की मिसाल सुनाई। हाँ, ये एक्टिंग है सिर्फ राम और रावण की। तो क्या हम अगर बेहद रूप से देखें तो इस बेहद विशाल सृष्टि चक्र में, इस विशाल दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं। हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ऐसे हमारी अंदर की जब वृत्ति में, फीलिंग्स में होगा, तो हम कभी भी किसी के भी रोल से डिस्टर्ब नहीं होंगे, साक्षी होंगे, क्योंकि उसका ये रोल है। और फिर हमारे ऊपर उसकी किसी भी बात का इफेक्ट नहीं आएगा और मन में प्रश्न नहीं पैदा होंगे, ये ऐसे नहीं ऐसे करता, वैसे नहीं वैसे करता, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न नहीं उठेंगे। और तब हम सहज रीति से अपनी स्थिति को एक रस रख सकते हैं और तब हम स्वमान में भी टिक सकते हैं। कोई कोई हमसे आके पूछते हैं, बहन जी हमको स्वमान तो मिल गया, हमने नोट भी कर लिया, हमने स्मृति में भी रखा, लेकिन जिस टाइम हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, घर की कारोबार में आते हैं, बातों में आते हैं, तो हम वो स्वमान याद नहीं रहता, और कभी याद भी रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वरूप नहीं रहता। मान लिया जाए कोई भी स्वमान मिलता है, आपको रोज यहाँ स्वमान मिल रहा है, यहाँ तो स्थिति बनाना सहज है क्योंकि और कोई आपको कारोबार तो यहाँ है नहीं। हाँ, यहाँ तो कितना भाग्य मिला है, और बल्कि ये 4-5 दिन तो इतनी पावर जमा करके जाने का है कि हमेशा के लिए हमारा अनुभव ऐसा बन जाए। तो जब हम साक्षी होकर रहते हैं तो हमने अनुभव किया है कि स्वमान में रहना बहुत सहज हो जाता है। हमारी स्थिति उस स्वरूप में रह पाती है। जब हम कोई बात के ज्यादा उसमें चले जाते हैं, कर्म के भी कॉन्शियस हो जाते हैं,
तो स्वमान का स्वरूप नहीं बनता है। दूसरी बात कि हम निर्लिप्त रहें, साक्षी माना ही निर्लिप्त रहे। और इसीलिए देखो कमल, हाँ हमारा सैंपल है, हाँ बाबा कहते ही आपका जीवन ही कमल सम जीवन है। और कमल का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि वो निर्लिप्त नहीं होता, ऊपर उठा हुआ होता है। निर्लिप्त हम ना रहे माना इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई चीज का ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही ना हो, हम बिल्कुल न्यारे हो जाएं, हम ये कहें मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं। कई बार कोई कोई ऐसे भी समझ लेते हैं। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान दिया है। बच्चे, ये ड्रामा 5000 वर्ष का चक्र, इसमें आप आत्मा कैसे रोल प्ले करती चली आई हो। तो जब हम उस बेहद रूप से उस रोल को देखते हैं, और इस समय भी हमारा जो ये विशेष ब्राह्मण जन्म है वो कितना ऊंचा जन्म है, और इस ऊंचे थोड़े से जन्म में ही मुझ आत्मा को अपना संकल्प श्वास तक श्रेष्ठ रखना है। तो माना इस वातावरण और इस कलयुग की दुनिया से उसे अनटच्ड रखना है। जैसे आप देखिए कोई बहुत बढ़िया चीज हो आपकी, तो आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर कोई भी गंदगी नहीं आनी चाहिए, ये बड़ी संभाल के रखें, उसकी पैकिंग करके उसको अलमारी में ढंग से रखेंगे ताकि मिट्टी का कण भी कोई उसको ना छुए, ना ये चीज खराब ना हो जाए। तो हम सब भी, हमारी आत्मा भी इस समय सर्वगुण संपन्न बन रही है, 16 कला संपन्न बन रही है, बहुत प्योर बन रही है, 100% प्योर कंचन बन रही है, क्योंकि आप सतयुगी आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है, और उसमें भी श्रेष्ठ पद पाने वाली आत्मा है। तो मुझे इस संसार के वातावरण से, देह और देह के संबंधों से, वैभव साधन पदार्थ से अनटच्ड सा, मीन्स उसका असर मेरे ऊपर ना आए। भले मैं उनके बीच में हूं, यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे ही आपको पुरुषार्थ करके अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। ये कितनी कमाल की बात है कि आप यूज कर रहे हैं, और यूज करना भी जरूरी है। यहां तक कि अभी देखो आपके पास मोबाइल फोन है, हाँ, उसमें बाबा का कितना माल खजाना आपको मिलता रहता है। आज भी एक अनाउंसमेंट हुई थी, हाँ, पीस ऑफ माइंड चैनल अपने 4G उस पे देखना हो। तो मुझे उसी समय थॉट आया कि प्यारे बाबा ने हमको इस साधन से ही रूहानी पुरुषार्थ का इतना अच्छा सहज रास्ता दे दिया, हम कितना लाभ ले रहे हैं इसका। लेकिन कोई भी साधन, कोई भी वैभव, कोई भी पदार्थ मेरी अवस्था पे इफेक्ट ना डाल सके, ऐसी मैं साक्षी दृष्टि आत्मा रहूं, तो निर्लिप्त रहूं, जैसे उसके प्रभाव में ना आऊं। जैसे कमल के ऊपर आपने अगर कभी करके भी देखा हो, मिट्टी उठा के भी आप डाल दो उसके पत्ते पे तो फिसल जाती है, एकदम चिपकती नहीं है उसको, हमने करके देखा है ये। ऐसे ही कोई भी इस बात हमारे सामने आई, भले आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबके संपर्क में आप आ रहे हैं, लेकिन ऐसे निर्लिप्त और न्यारे हैं, सब साक्षी होके देख रहे हैं, तब हमारा जीवन बहुत निश्चिंत रहेगा और बहुत खुशी में रहेगा। और तब हमारे कर्मों पर भी उन बातों का, उन साधनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसके अधीन हम नहीं होंगे। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी भाई था, उसका मित्र उसके पास आया हुआ था कुछ बिजनेस की मीटिंग से ही, और दोनों की आपस में काफी गहरी बिजनेस से रिलेटेड चर्चा चल रही थी। तो इतने में उस व्यापारी भाई मालिक का जो असिस्टेंट था वो ऑफिस में एंटर किया, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ उसको देनी थी, वेट नहीं कर सकता था।
तो अंदर आया और उसने बोला मालिक को, कहा साहब जो माल हमारा आ रहा था, सी के थ्रू आ रहा था शिप में, वो जहाज डूब गया है। तो उसने तो न्यूज़ दी उसका, क्योंकि निर्णय लेना तो मालिक का काम था। तो मालिक ने, उस भाई ने कहा अच्छा ठीक है बस। अब वो असिस्टेंट बाकी तो कुछ सोच नहीं कह नहीं सकता था, उसका काम तो सूचना देना था। तो जब मालिक ने कहा अच्छा ठीक है, और वो 1 मिनट रुका असिस्टेंट, फिर वो वापस कमरे से बाहर चला गया। और जो मीटिंग उनकी चल रही थी आपस में मित्र के साथ जिस विषय पर, वो उसी ही विषय पर फिर से उन्होंने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी। कुछ टाइम बीत गया, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर वो असिस्टेंट दोबारा आता है, ऑफिस में एंटर करता है और कहता है साहब जो मैंने आपसे सुनाया था समाचार, जो शिप आ रहा था डूब रहा था, वो जो शिप आ रहा था उसमें हमारा माल नहीं था। तो मालिक ने जब सुना तो फिर से उसको वही उत्तर दिया, का अच्छा ठीक है। तो असिस्टेंट आगे कुछ नहीं बोल सकता था, वो तो बड़ी खुशी से समाचार लाया था कि हमारा माल नहीं डूबा, सेफ है। तो वो 1 मिनट रुका, क्योंकि मालिक ने यही उत्तर दिया अच्छा ठीक है, और वो असिस्टेंट कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद फिर से वही जो मित्र के साथ उसकी चर्चा चल रही थी, ऑलरेडी बीच में 1 मिनट रुकी थी, वही फिर से चालू हो गई और वो मीटिंग आगे और 1 घंटा चलती रही। जब वो मीटिंग पूरी हो गई, सब निर्णय हो गया और वो उठने लगे, तो उनका मित्र कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। तो उसने सोचा शायद फिर इस मीटिंग से रिलेटेड कुछ होगा। कहा पूछिए। कहा मेरे को इसी 2 घंटे यहाँ आपके सामने बैठे बैठे मन में कुछ कुछ आया आपका व्यवहार देखकर। तो वो भाई व्यापारी ने सोचा पता नहीं क्या मेरे से कोई गलती हुई है। कहा कि हमारी मीटिंग के बीच में ही आपका असिस्टेंट आया और पहले आया, उसने कहा हमारा माल वाला शिप डूब गया है। आपने कहा ठीक है। घंटे बाद आया, उसने कहा हमारा नहीं था, वो कोई और का था, और तब भी आपने कहा ठीक है। तो मुझे आपके ऊपर बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बहुत आश्चर्य लग रहा है, और मेरे अंदर बड़े आपके लिए सवाल उठ रहे हैं कि आपने दोनों ही बातों में कहा ठीक है। एक बात में कहते तब तो चलो कोई बात नहीं थी, दोनों ही बातों में कहा। तो उस भाई ने उसको बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहा भाई मैं बिजनेस अवश्य करता हूं, लेकिन मैं हमेशा ये समझ के चलता हूं कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, मैं सिर्फ इसका ट्रस्टी हूं, इसका मालिक भगवान है। भले आपको दिखाई दिया कि मेरा असिस्टेंट मेरे पास समाचार लेके आया, लेकिन मैं खुद को ही उस भगवान का असिस्टेंट समझता हूं कि उसने मुझे इस सेवा पर ये जिम्मेवारी दी है, एक कार्य करने की, एक गृहस्थ चलाने की, एक पैसा कमाने की, लेकिन इसका मालिक वो है, मैं नहीं हूं। इसलिए मैं दोनों ही बातों में अपने आप को बिल्कुल न्यारा, एकदम डिटैच ऐसा महसूस किया कि ये माल भी उसका है और ये मालिक भी वही है, वो खुद ही देखेगा और संभालेगा। तो जब मुझे कहा डूब गया, तब भी मैंने ये नहीं सोचा मेरा है, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ा। और जब कहा नहीं डूबा, तब भी मैंने ये नहीं सोचा मेरा है,
इसलिए मैं उस अहंकार और खुशी में नाचा नहीं। तो प्यारे भाइयों, बाबा के आप सब प्यारे रतन रूहानी भाइयों, आप तो कितनी विशेष आत्माएं हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, मास्टर ज्ञान के सागर हैं। और ये जन्म आपका कितना ऊंचा और श्रेष्ठ है, कमाई का जन्म है। हमारा हर समय भविष्य बन रहा है। इसलिए चाहे कैसी भी बातें हमारे सामने आए, हमें उसमें चिंताग्रस्त होकर के अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाना है। क्या सचमुच हम उस समय साक्षी हो सकते हैं? और इसीलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया। होता क्या है, हम कभी कभी सिर्फ एक दर्शी बन जाते हैं। हाँ? हैं आप सभी क्या? आप सब क्या है? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी पिता की संतान, मास्टर त्रिकालदर्शी। और बड़े नशे से हम सबको तीनों कालों का ज्ञान भी सुनाते हैं, समझते भी हैं। हमको सबको ये अच्छी तरह से मालूम है हमारे पिछले जन्म कैसे रहे होंगे, मालूम है ना। भक्ति की, हाँ, पुजारी बने, रोज मुरली में हम कितने उसमें सुनते हुए खो जाते हैं। सचमुच वो जीवन 63 जन्म कैसा रहा, अब हमारा जन्म ये कितना ऊंचा है। हाँ, बाबा ने हमें कैसे रौरव नरक से निकाल लिया, उस मायावी दुनिया से निकाल लिया। अब हम एक अलौकिक दुनिया में हैं, हम संगम युग पर हैं। हाँ, हमारा ये ईश्वरीय श्रेष्ठ जन्म है। हम कितने उस रूहानी नशे में रहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि जो ये जन्म है मेरा, इसका कनेक्शन पास्ट से भी है और इसका कनेक्शन फ्यूचर से भी है। पर होता क्या है कि जिस समय दृश्य सामने आता है या कोई घटना सामने आती है या देह के संबंध की कोई बात सामने आती है, तो एक दर्शी हो जाते हैं। कब कब, मैं ये नहीं कहती हूं कि आप कोई हो जाते होंगे, लेकिन साक्षी उस समय हम रह पाए, तीनों कालों को हमें सामने रहे, उस दृश्य का, उस घटना का इफेक्ट मेरे ऊपर ना आए, तो त्रिकालदर्शी उस समय हमारी स्थिति होना बहुत जरूरी है। एक दर्शी ना बने, वर्तमान को ही, उस दृश्य को ही सब कुछ ना समझ लें। बहुत ऐसे होता है, कोई ने शरीर छोड़ दिया, बस एकदम हैरान परेशान हो जाएंगे, कैसे मैं उस समय साक्षी रहूं। भले हमें ये समझ है शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, लेकिन ये भी तो समझ है आत्मा दूसरा शरीर लेगी। और अगर अभी उसका शरीर छूटा है तो उसका रोल हमारे साथ इतना है, आगे उसका क्या रोल है, पीछे भी उसका क्या रोल रहा था और कैसा हमारे साथ उसका कितना गहरा कनेक्शन होना चाहिए था, कितना चलना चाहिए था। क्या हम त्रिकालदर्शी बन के रहे तो हम सहज साक्षी हो सकते हैं। कोई भी बात में, कोई भी बात में बातें तो यही आती है ना, धन की आ गई, संबंध की आ गई, अपने तन की आ गई, अपने संस्कारों की आ गई, तेरी मेरी आ गई, छोटी मोटी आ गई, चलो प्रकृति की आ गई। अब तो प्रकृति की भी बड़ी बड़ी बातें आने लग गई हैं। इटली में ही कल, हाँ, सुना हमने, भूकंप आदि आया है, जो भी आ गई। उस समय तो चलो हम सोचते दूसरे स्थान पे है, जब तक सामने नहीं दिखता तो थोड़ा सा, हाँ, फर्क पड़ जाता है। जब सामने है कुछ, मेरे साथ है कुछ,
मैं उस समय एक दर्शी होकर ना सोचूं, सिर्फ वर्तमान के उस सीन को ही सब कुछ ना समझ लूं, उस सीन का, उस घटना का कनेक्शन पास्ट से भी है और फ्यूचर से भी है। आपने ये इतना ऊंचा जन्म पाया, किस आधार से पाया? सोचिए जरा। हो सकता है इस जन्म में तो आपने कुछ भी ना मेहनत की हो। कई आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने भक्ति की भी नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब की नहीं की होती तो भगवान नहीं मिल सकता था, ये समझ लो। हाँ, भक्ति के बाद ही ज्ञान है ना। बाबा कहते सबसे पुराने से पुराने भक्ति आप रहे हैं, तो आपने वो रोल इतना प्ले कर लिया, वो इतना कंप्लीट हो गया कि आपको इस जन्म में उसकी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कई कुमार भाई बैठे हैं, छोटी सी आयु में ही आ गए माता पिता के साथ, 3-4 वर्ष की आयु में ही। हमारी दादियां भी कई छोटी सी आयु में ही आ गईं, कोई मेहनत नहीं की, लेकिन हाँ सूक्ष्म रूहानी पुरुषार्थ किया। कहने का भावार्थ ये है कि हमारे पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ पुण्य कर्मों का फल, भक्ति का फल, जो बाबा भी कहते बच्चे आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के आशिक हैं। कैसे आप आशिक रहे? आपने उसको पुकारा, भिन्न भिन्न ढंग से उसको याद किया, भले पहचान नहीं थी। तो वो जो आपके पुण्य कर्मों का फल आपके साथ चलता चला आया, तो आज वर्तमान में आपको ये जन्म कितना ऊंचा श्रेष्ठ मिला, जो लौकिक से भी आप अच्छे हैं, खा पी रहे हैं। हाँ, कोई ये थोड़ा खाना पीना नहीं मिल रहा। दुनिया में करोड़ों लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, आपका कितना अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है, और भगवान मिल गया तो सारे ही जन्म कितने अच्छे हैं। तो ऐसे में अपने तीनों कालों को सामने रखूं कि मेरा भविष्य इस समय बन रहा है, तो जरूर मुझे पुरुषार्थ करना होगा। और पीछे भी मैं कोई कर्मों को, जैसे पुण्य कर्मों को मैं आत्मा लेके आई हूं, तो कोई हिसाब किताब को भी लेके आई हूं, तो कोई भी सीन तो सामने आ सकता है ना। जैसे आप देखो, आपने देखा होगा कभी कोई खुद गिर जाता है ना, हमने देखा चलते चलते, तो वो इतना माइंड नहीं करता, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चले मैं गिर गया हूं। हाँ, छोटे बच्चे भी होशियार होते हैं इसमें। और अगर कोई और कारण बन जाता है, गिरा देता है या टक्कर मार देता है, कहते हैं इसने ये सब कुछ कर दिया देखो। हाँ, तो ज्यादा थोड़ा सा शोर हो जाता है। हमने ही तो अपने कर्मों के बीज बोए हुए हैं ना पीछे। तो अगर कोई बात आती है, तो क्या मैं त्रिकालदर्शी होकर उसको साक्षी और सहन नहीं कर सकती? मेरी ही बात मेरे सामने आई है ना, तो साक्षी सहज हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए अनासक्त भाव, अनासक्त वृत्ति। और अनासक्त वृत्ति होने से हम सहज न्यूट्रल होकर के उस बात को समझ सकते हैं। अगर हमारी अपनी ही कोई आसक्ति होती है, कोई इच्छा होती है, तो साक्षी होना मुश्किल होता है। प्यारे बाबा ने इसलिए हम बच्चों को कहा, बच्चे आप तो ऐसी दुनिया में चल रहे हैं जहां आपको इच्छा करनी ही नहीं पड़ेगी, इतना सब कुछ संपन्न सब मिलेगा। इस समय में आप बच्चों को वही सुख और शांति से भरपूर कर रहा हूं, रूहानी खजानों से भरपूर कर रहा हूं। तो अपने को ऐसा संपन्न भरपूर अंदर से बनाते चले जाओ कि आपको कोई इच्छा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जितना जितना हम अपने को इन इच्छाओं से मुक्त करते हैं, अनासक्त भाव में आ जाते हैं, तो साक्षी स्थिति सहज हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पुरुषार्थ न करें। कभी कभी कई ऐसा सोच लेते हैं,
बहन जी इच्छा तो रखनी पड़ेगी, महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, तब आप साक्षी नहीं हो पाएंगे जल्दी। पुरुषार्थ बाबा ने हमें बताया है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है, कर्म से ही फल है, उसके बिना नहीं है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमारा अटेंशन बाबा की दी हुई श्रीमत के अनुसार हमारे पुरुषार्थ पर अवश्य रहे कि मेरे को ऐसा ऊंचा बनना है, सेवा करनी है, तन मन धन अपना सफल करना है। एक सेकंड श्वास बाबा कहते वो भी आपका खजाना है, तो उसे भी मुझे किस तरह से यूज करना और समय बिताना है, ये अटेंशन हमारा पूरा रहे। पुरुषार्थहीनता नहीं आए, लेकिन वो बातें जो पुरुषार्थ को मेरे को कमजोर करने वाली हैं, उनसे मैं आत्मा अनासक्त होती चली जाऊं, उनके प्रति मेरी कोई इच्छा ना रहे, तो कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती। और ऐसा ही हम अपनी दादियों से, वरिष्ठ भाइयों से अनुभव करते हैं। क्या नई बात सामने आती, लेकिन वो कितने न्यारे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो छोड़ दें, निर्णय भी लेना है, सेवा भी करानी है, यज्ञ भी चल रहा है, बेहद को पा रहा है, लेकिन बहुत साक्षी, सब प्रकार के वैरायटी सामने है, सब भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं सामने है, भिन्न भिन्न सेवाएं सामने है, सारी दुनिया देख लो कैसी है, पूरे विश्व में बाबा का झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन कितने साक्षी हैं, एकदम न्यारे। तो इस प्रकार से हम सबको अपने को भी साक्षी बनाते हुए अपने रोल को भी साक्षी होके देखना है। कभी कभी कई दूसरों के रोल से डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन अपने रोल से डिस्टर्ब होते रहते हैं। बाबा आपने मुझे ये कैसा रोल दिया, मेरा रोल तो कुछ और होना चाहिए था, मैं ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा था, मैं ये बन जाता तो वो और अच्छा था, मेरा परिवार ऐसा है वो ज्ञानी बन जाता, अभी तक अज्ञानी है, मेरी अवस्था इसलिए ही नहीं बनती है बहन जी, मेरा कोई साथ ही नहीं देता है, ना मालूम क्या क्या बात सोच लेते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप अपने रोल को भी साक्षी होके देखो। हो सकता है ना ऐसा? हाँ, हो सकता है ना, आपकी वीडियो बन रही हो, बड़ा अच्छा ध्यान रख लेते हैं, हाँ? आपकी फोटो खींच रही हो, कितना अपने आप ही हम अपना ठीक कर लेते हैं, हाँ? कोई कहता नहीं है, कहे तो और भी सहज हो जाता है, फटाफट हम अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ भी बना लेते हैं, पोज भी ठीक कर लेते हैं, अभी भी खींच रहा है, दे आपकी उसमें आ रहा है, हाँ? कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि पता है कि मेरा फोटो खींच रहा है, मेरी एक्शन आ रही है, हाँ? कहीं भी वीडियो बन रही हो, आप कैसे बैठे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, आंख आपकी कहाँ है, चेहरा आपका कहाँ है, हाँ? कैसे ध्यान जाता है ना। इसी रीति से मैं सारे दिन में क्या एक्शन करती हूं, कैसा रोल प्ले कर रही हूं, हमें वो भी साक्षी होके देखना चाहिए। तो आपको अपने रोल से निराशा नहीं, बल्कि अपने रोल पे अटेंशन आ जाएगा। आपको पता है फिल्म बनाने वाले, आपको तो ज्यादा ही पता, हमें नहीं पता, हमें तो सुनाते हैं आके, कि वो भी अपनी फिल्म को खुद साक्षी होके देखते हैं, मैंने इसमें जो एक्शन किया उसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ मैंने कोई थोड़ी गड़बड़ तो नहीं की एक्शन में, ऐसे सुनाते हैं, हाँ, आके। तो ऐसे ही मैंने जो सारे दिन में रोल प्ले किया, क्या मैंने अपने आप को वो साक्षी होके देखा,
ये ऐसे ही सोचते रहा, बस ठीक है, सब ठीक है, मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, मैंने वो किया। समझ ही नहीं आया कहाँ क्या अटेंशन की जरूरत थी। तो उससे आप में परफेक्शन आती जाएगी। और हमने देखा है साक्षी होने से हमारे कर्मों में परफेक्शन आती है। एक तो हमारा दूसरों के प्रति साक्षी होकर देखने से कोई भी दूसरा भाव नहीं आता। न्यूट्रल होने से शुभ भावना रखना सहज हो जाता है और समझ में आता है ये इसका रोल है। और अपना रोल साक्षी होकर देखने से अटेंशन रहता है कि मेरे को किस बात पे और ध्यान देना चाहिए। वाणी कैसे चलती है, विचार कैसे चलते हैं, स्थिति कैसे चलती है, व्यवहार कैसा चलता है, क्या सचमुच मेरा ये व्यवहार ठीक रहा। हम अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं। और वैसे भी अब समय अनुसार प्यारे बाप दादा का इशारा तो है ही, और हमने दादियों से भी अब जब भी बात चलती है तो यही बात हम सुनते हैं। दादी गुलजार से अभी 2 दिन पहले ही हमारी बात चल रही थी, तो दादी ने यही कहा, अब सब बदल रहा है, आप भी अपने को बदलते जाओ, वहां रुको नहीं, जल्दी बदलते जाओ जैसा बाबा चाहता है। तो वो जब हम खुद के रोल को भी साक्षी होके देखेंगे, मेरा मन वचन कर्म कैसा है, मेरी ज्ञान योग धारणा और सेवा की स्थिति कैसी है, क्या मेरा सेवा का रिकॉर्ड ठीक है, मेरा ज्ञान योग का रिकॉर्ड ठीक है, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूं, तो आप देखेंगे आपको अपने आप से इतना अच्छा लगेगा, आप निराश नहीं होंगे। उसमें ऐसे भी नहीं निराश हो जाना, मैंने गलती कर दी, ये नहीं होनी थी, अब मैं क्या करूं। बाबा ने आपको त्रिकालदर्शी बनाया है ना, मास्टर नॉलेजफुल बनाया है ना। आपको समझ तो है कि अगर ये गलती हुई है तो इसको ठीक कैसे करना है। कोई ऐसी बात है ही नहीं जो बाबा ने ना बताई हो। यो हर बात को बाबा ने हमें बताया हुआ है कैसे ठीक करना है, कि सोचना भी क्या है, बोलना भी क्या है, खाना भी क्या है, सोना भी कैसे है, सब बताया हुआ है, सब, हर घड़ी का। तो हमें उसमें निराश नहीं होना और ये अटेंशन दे करके कि अब मेरे रोल में ये बात इस प्रकार से रहेगी। तो जैसे एक एक्टर अपनी एक्टिंग पर अटेंशन दे के उसमें परफेक्शन लाता रहता है, जब उसे न्यूट्रल होकर के देखता है कि मेरे द्वारा ये एक्शन हुआ है, तो हम तो इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर, आप ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि मैं इस वर्ल्ड ड्रामा का हीरो एक्टर हूं और इस वर्ल्ड ड्रामा की सारी स्टोरी जानता हूं, सारी स्टोरी। तो सब कुछ उस बेहद भाव से, विशाल दृष्टिकोण से सामने लाओ, तो कोई बात आपको हैरान नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, और आप बहुत निश्चिंत रहेंगे, खुश रहेंगे, और सब कुछ ऐसे लगेगा जैसे एक रोल चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, और उसमें मैं एक्टर ऐसा पार्ट प्ले करने वाली हूं, और मेरे रोल को बनाने की गाइडेंस देने वाला स्वयं भगवान है। तो जब स्वयं भगवान की गाइडेंस में मैं आत्मा एक्टिंग कर रही हूं, तो नेचुरली वो परफेक्ट होनी चाहिए।
इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, किसी से भी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, अपने आप में विशेष होनी चाहिए। इस जैसी, उस जैसी, तेरे जैसी ये सोचने की भी मुझे जरूरत नहीं है। ऐसी मेरी साक्षी अवस्था सहज बन सकती है। तो हम ऐसा समझते हैं कि आप सबको इस बात का जीवन में अनुभव है ही, ऑलरेडी है, चाहे वो थोड़ा हुआ हो, लेकिन उसे अब आप सदा काल के लिए अपनी रूटीन में ले आइए कि इस प्रकार से हम साक्षी होकर, त्रिकालदर्शी होकर अपनी अवस्था को एक रस और खुशनुमा और सदा आगे बढ़ता हुआ सहज अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।